की अपडेट करें आपको। आर्टिकल 63A नज़रसानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत की गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरखास्त करें। इसी पर मजीद बात करेंगे। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल जावेद, आज की समाअत में तमाम जजेस और खास तौर पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हमारे सामने हैं। क्या जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने ये हुक्मनामा रखने के क्या लग रहा है कि वो मुतमईन हो जाएंगे? हाँ जी, देखें, आर्टिकल 63A पर जो रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर की गई थी, उस पर आज इसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज हसन ने स्टार सुप्रीम कोर्ट को हदायत की है कि इस हुक्मनामे की कापी जो है जस्टिस मुनीर अख्तर के सामने रखी जाए और उनसे दोबारा इस्तदा की जाए कि वो कल जब समाअत दिन 11:30 बजे हो तो दोबारा इस बेंच में शामिल हो जाएं। और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर इनकार करेंगे तो जजेस कमेटी जो है नया जज जो है इस बेंच में शामिल कर लेगी। बज़ाहिर जो आज उन्होंने खत जो लिखा है, उनके जो मंदरजात तफसीली तौर पर सामने आए, मीडिया के साथ शेयर किए गए, तो उससे तो ये चीज़ बज़ाहिर यही लग रही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से किए गए हैं, जिसका जिक्र आज उन्होंने अपने खत पे भी किया गया, और जस्टिस मदर आलम के हवाले से जो इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया आर्टिकल 182 के हवाले से, जब तक ये कंसर्न्स एड्रेस नहीं कर लिए जाएंगे और ख़ास तौर पर आइनी वजूहात का जो जिक्र किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइनी वजूहात के हवाले से जवाब नहीं दिया, तो तब तक हमें यही लग रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है कल होने वाली समाअत में इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा हमें होता नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, दूसरी जानिब हमने आज चीफ जस्टिस के ये भी रिमार्क सुने कि मुकदमात के फैसलों की तनख्वाह मिलती है, अदालत काम बंद नहीं कर सकती, और अगर कल जस्टिस मुनीब नहीं होते कमरा अदालत में तो फिर नेक्स्ट किसका नाम सामने आ रहा है? कौन से सीनियर जज हैं जिनका नाम लिया जा सकता है इस बेंच के लिए? हाँ जी, देखें, अगर कल जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिक्यूजल बरकरार रहती है और अपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस नहीं किए जाते, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जाएगा और उसमें जस्टिस याहिया आफरीदी जो जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं, सीनियरिटी के हवाले से उनका नंबर 4थे नंबर पर आता है, तो मुमकिन तौर पर उनको भी शामिल किया जा सकता है, या फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अमीनुद्दीन जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो अरकान शामिल हैं, उनकी मंशा है कि वो किसी और जज को भी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जिस्टिंग तादाद उनमें से किसी को भी जो है वो रुकन शामिल कर सकते हैं। ठीक, अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए।